प्राचीन काल में कुसुमपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के स्वामी धरणी बरहा नाम के एक राजा थे। ब्राह्मण बहुल उनके राज्य में ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया गया ब्रह्मस्थल नाम का एक गांव था। उस गांव में विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके 4 पुत्र थे। जब उसके वे पुत्र वेदों का अध्ययन कर चुके तो उसी बीच विष्णु स्वामी और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। माता पिता के जीवित न रहने पर उन 4 ब्राह्मण भाइयों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, क्योंकि उनके सगे संबंधियों ने उनका सब कुछ हड़प लिया था। तब उन चारों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि यहाँ अब हमारी गुजर बसर नहीं हो सकती। अब तो हमें अपने नाना के यहाँ ब्रह्मस्थल नाम के गांव में चले जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राह में मांगते खाते वे बहुत दिनों में अपने नाना के घर जा पहुंचे। वहां नाना के ना रहने पर भी उनके मामाओं ने उन्हें आश्रय दिया। उनके यहाँ खाते पीते और वेदों का अध्ययन और अभ्यास करते हुए वे आराम से रहने लगे। समय बीतने लगा तो उनके मामाओं ने उनकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। मामाओं से भी उपेक्षित उन 4 ब्राह्मण भाइयों ने एक दिन पास में आपस में विचार विमर्श किया। उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था उसने कहा, भाइयों, हम लोगों को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? यह सब तो विधाता के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मनुष्य के किए से तो यहाँ कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आज उद्विग्न होकर घूमता हुआ जब मैं शमशान पहुंचा तो वहां मैंने एक मरे हुए पुरुष का शरीर देखा। उसे देखकर मैं उसकी दशा की सराहना करने लगा कि यह धन्य है जो दुख का सारा भार उतार कर इस प्रकार विश्राम कर रहा है। ऐसा सोचकर मैंने भी उसी समय मरने का निश्चय किया। मैं एक वृक्ष की डाली में फंदा डालकर उससे लटक गया। मैं अचेत तो हो गया, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले। इसी समय फंदा टूट गया और मैं भूमि पर गिर पड़ा। जब मुझे चेतना आई तो मैंने देखा कि कोई कृपालु पुरुष वस्त्र से शीघ्रतापूर्वक हवा करके मुझे होश में लाने का प्रयत्न कर रहा है। एक क्षण रुककर वह फिर बोला। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे भाई, विद्वान होकर भी तुम किसके लिए इतना शोक कर रहे हो? मनुष्य को उसके सुकर्मों से सुख और दुष्कर्मों से दुख मिलता है। अतः यदि तुम दुखों से घबरा रहे हो तो अच्छे कर्म करो। तुम आत्महत्या करके नरक के दुख की कामना क्यों कर रहे हो? यह कहकर मुझे समझाकर वह व्यक्ति वहां से चला गया और इसी कारण मरने का इरादा छोड़कर मैं यहाँ चला आया। स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा ना होने पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अतः अब मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाऊंगा और वहां जाकर तपस्या करूंगा और इस प्रकार शरीर का त्याग करूंगा कि मुझे निर्धनता का दुख ना भोगना पड़े। बड़े भाई के ऐसा कहने पर उसके छोटे भाई ने उससे कहा, आर्य, आप विद्वान होकर भी धनहीनता के कारण दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि धन तो शरद के मेघों की तरह चंचल होता है? दुर्जन की मित्रता, वैश्या और देवी लक्ष्मी, ये तीनों ही अंत में आंखें फेर लेती हैं। इनकी चाहे जितनी भी रखवाली की जाए, चाहे जितनी सावधानी रखी जाए, ये कभी किसी का होकर नहीं रहते। अतः मनस्वी पुरुष को यत्न करके कोई ऐसा गुण अर्जित करना चाहिए जो धन रूपी हिरण को बलपूर्वक बार बार बांध कर ला सके। छोटे भाइयों की यह बातें सुनकर बड़े भाई ने शीघ्र ही धैर्य धारण किया और कहा, तो फिर अर्जन करने योग्य कौन सा गुण हो सकता है? बाद में वे सभी सोचकर एक दूसरे से कहने लगे, सारी दुनिया को छानकर हम लोग कोई विशेष ज्ञान अर्जित करेंगे। ऐसा निश्चय करके और लौटकर मिलने का एक ठिकाना बताकर वे चारों भाई अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। समय पाकर वे 4 ब्राह्मण भाई निश्चित किए हुए ठिकाने पर आ मिले और एक दूसरे से यह बताने लगे कि किसने क्या सीखा है। उनमें से एक ने कहा, मैंने तो ऐसी विद्या सीखी है कि मुझे जिस किसी प्राणी की हड्डी का एक टुकड़ा मिल जाए तो मैं अपनी विद्या से क्षण भर में उसमें उस प्राणी के योग्य मांस तैयार कर सकता हूँ। इस पर दूसरे भाई ने कहा, मैं उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर सकता हूँ। इस पर तीसरे ने कहा, चमड़ी, मांस और रोएं हो जाने पर मैं उस प्राणी
उस प्राणी के अवयव और आकृति बना सकता हूँ। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, अवयव और आकृति बन जाने पर मैं उस प्राणी में प्राण का संचार कर देना जानता हूँ। इस प्रकार उन चार ब्राह्मण भाइयों ने जब अपनी अपनी विद्या के प्रभाव का वर्णन कर लिया, तब वे उसकी सिद्धि करने के लिए हड्डी का कोई टुकड़ा ढूंढने के लिए वन में गए। संयोग से उन्हें वहां पर शेर की एक टूटी हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे उन्होंने उसे उठा लिया। तब एक ने उस हड्डी में उसके योग्य मांस बना दिया, दूसरे ने उसमें उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर दिए, तीसरे ने उसके सारे अंग ज्यों के त्यों बना दिए और चौथे ने उसमें प्राण का संचार कर दिया। अनंतर भयानक दिखने वाला, भयानक मुख और तीखे नखों के अंकुश वाला वह सिंह उठकर खड़ा हो गया। उसने झपट कर उन चार ब्राह्मण भाइयों को मार डाला और अपना पेट भरकर तृप्त होकर वन में चला गया। इस प्रकार वे ब्राह्मण शेर को जीवित करने की गलती के कारण मारे गए। भला दुष्ट प्राणी को जगाकर कौन मनुष्य स्वयं सुखी होता है। यदि विधाता वाम होता है तो यत्न पूर्वक सीखे हुए गुण भी सुखकर नहीं होते, बल्कि दुख का कारण बन जाते हैं। पौरुष का वृक्ष तभी फल देता है जब भाग्य रूपी उसकी जड़ विकार रहित हो, वह नीति के धावले में स्थित हो और ज्ञान के जल से सिंचित हो। रात में मार्ग में चलते हुए राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठे हुए बेताल ने उनको यह कथा सुनाकर पूछा, राजन, अब यह बताओ कि उन चार ब्राह्मण भाइयों में से सिंह को बनाने का वास्तविक अपराध किसका था। यदि जानते हुए तुम नहीं बतलाओगे तो पहले कहा हुआ श्राप तुम पर पड़ेगा। बेताल की बातें सुनकर राजा ने सोचा कि बेताल मेरा मौन तोड़वा कर फिर चला जाएगा, मैं लौटकर फिर इसे पकड़ लाऊंगा। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, बेताल, जिस ब्राह्मण ने उस सिंह को प्राणदान दिया, वही उन चारों में से पाप का भागीदार है। बिना यह जाने कि यह कौन सा प्राणी है, उन्होंने अपनी विद्या से चमड़ा, मांस, रोम और दूसरे अंग तैयार किए। उनका दोष इस कारण नहीं है कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, किंतु जिसने सिंह का आकार देखकर भी अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने की उत्कंठा से उसमें प्राण डाले, वस्तुतः ब्रह्म हत्या उसी ने की है। उस मायावी बेताल श्रेष्ठ ने जब राजा की बातें सुनी तो वह उसके कंधे से उड़कर फिर अपनी जगह पर चला गया। बेताल को पकड़ने के लिए कटिबद्ध राजा भी पहले की भांति उसे पकड़ने उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।